नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज थी अक्टूबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी और एसजेएक्स निफ्टी बाजार खुलने से पहले बता रहा था भैया आज तो कमाल होगा। 17,900 के लेवल के दर्शन करा रहा था एसजेएक्स निफ्टी। तेज खुलने की उम्मीद थी, तेज तो खुले लेकिन 17,900 के लेवल को क्या 17,800 के लेवल को ही नहीं छू पाया बाजार। तेज तो खुले थे, 17,771 पर खुले, 17,783 का हाई भी लगाया, लेकिन उसके बाद फिसल पट्टी शुरू। आज एक्सपायरी वाले दिन ऐसे लगा कि बुल्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हल्का पड़ गया है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आई है, 129 अंक साफ हो गए थे। टूटते टूटते 17,654 के लेवल तक पहुंच गए 3 बजे तक। 3 बजे के बाद करिश्माई चाल दिखा दी बाजार ने। शॉर्ट कवरिंग इतनी जबरदस्त कि मंदी करने वाले बैकफुट पे आ गए और जोरदार तेजी वन वे ट्रैक पे 17,654 से उछले तो सीधा 17,773 के लेवल तक पहुंच गए थे। इतनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आज अंतिम आधे घंटे में आई है तो कमाल हुआ है। बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है, हर गिरावट में खरीदारी हो रही है। एडवांस डिक्लाइंस 38 शेयर्स हरे निशान में, 12 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं और ये सारी की सारी पिक्चर जो है ना वो अंतिम आधे घंटे में ही बदलती हुई नजर आई है। दिन भर की सुस्ती और गिरावट अंतिम आधे घंटे में एब्जॉर्ब हुई और वन वे ट्रैक पे चले गए ऊपर। निफ्टी 17,736 के लेवल पे एडजस्टेड बेसिस पे क्लोज हुआ है 80 पॉइंट्स के गेन के साथ। निफ्टी बैंक 41,299 के लेवल पे बंद हुआ है 176 पॉइंट्स के गेन्स के साथ और सेंसेक्स 212 अंकों की मजबूती के साथ हुआ है बंद। लेकिन रियल एक्शन था सीरियसली। अंतिम आधे घंटे में तो बाजार का बिल्कुल मूड ही बदल गया आज। निफ्टी गेनर में जेएसडब्ल्यू स्टील आपको दिखाई देगा। आज मेटल पैक पे तो दमदार एक्शन हुआ। डॉलर इंडेक्स हल्का पड़ा है, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली डॉलर इंडेक्स में आई है। उसका असर यह हुआ कि आज मेटल सबसे पसंदीदा सेक्टर बन गया। जेएसडब्ल्यू स्टील 0.6% उछला, हिंडाल्को 3.5% उछला, टाटा स्टील 3% से ज्यादा उछला। इसके अलावा पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स में एक्सपायरी वाले दिन 2.5% की चाल बनी। जो नहीं चले वो थे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, दोनों स्टॉक्स 0.2% हल्के हुए। एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो में भी आज दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे है आज रियल्टी। आज इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी, जिसमें फीनिक्स लिमिटेड लीड कर रहा था, 6% से ज्यादा की तेजी दिखा गया। डीएलएफ 0.4% उछला है, ब्रिगेड 3% चढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। साथ ही साथ मेटल्स, जैसे मैंने कहा, बहुत ही मजबूत तबका था। इंडेक्स हेवीवेट्स चल रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स 4% से लगभग 0.6% उछल गए। स्टील अथॉरिटी 4% उछल गया। हिंडाल्को 3.5% उछला है। टाटा स्टील 3% ज्यादा चढ़ा है। वेदांता 3% चढ़ा है और बहुत पिटाई झेल रहे थे ये स्टॉक्स, लेकिन डॉलर इंडेक्स हल्का पड़ते ही उछलने लग गए। एनर्जी स्टॉक्स में आज अदानी ट्रांसमिशन का दिन आया है, 3% ऊपर बंद हुआ है। पावर ग्रिड 2.5% चढ़ा है। टाटा पावर, अदानी ग्रीन, गेल और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। फार्मा आज लोअर लेवल से पलटते देखा है हमने कई स्टॉक्स को, जैसे कि स्ट्राइड्स फार्मा 4% से ज्यादा चढ़ा है। ग्रैन्यूल्स 4% चढ़ा है। जाइडस लाइफ 4% चढ़ा। ल्यूपिन, एबॉट और सन फार्मा में भी आज तेजी देखने को मिल रही थी। पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक का नंबर आया है, 2.5% ये चढ़ा। यूको बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। खैर, जो सबसे तेज रहा है ना अक्टूबर सीरीज में इंडेक्स, वो है सरकारी बैंकों का खेमा। 15% की चाल पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में ही अक्टूबर सीरीज में बनी है। कमाल करके गए हैं सरकारी बैंक्स, आज भी तेज थे। एफएनओ गेनर्स में पहले पायदान पे है आरबीएल बैंक। नतीजे बाजार को पसंद आए, 10% की छलांग लगा गया। जीएमआर एयरपोर्ट्स लगभग 6% चढ़ा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 5% से ज्यादा चढ़ा। आईजीएल 4% चढ़ा और ग्रैन्यूल्स में भी 4% के रिटर्न वायदा कारोबार में बैठे हैं आज। इसके अलावा लूजर्स में एम्फेसिस, माइंडट्री, क्रॉम्पटन ग्रीन्स कंज्यूमर, टीवीएस मोटर और एलएनटी इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स 0.3% से 3% साफ हो गए। मिड कैप गेनर्स में कई स्टॉक हैं जहां पर बहुत जबरदस्त चाल बनी है आज, और उसमें पहले पायदान पे है एप्टेक। पलटा तो लोअर लेवल से सीधा 17% की छलांग लगा गया। इसके अलावा आईआईएफएल 10% से ज्यादा चढ़ा है। सतलुज जल विद्युत निगम 10% से ज्यादा चढ़ा। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 9% चढ़ गया। अरविंद फैशंस कमाल कर रहा है ये स्टॉक, 8.5% आज चढ़ा है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नतीजे बाजार को पसंद आए, जिसके बाद 0.8% चढ़ा। डीसीबी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये स्टॉक्स लोअर लेवल से बहुत ही तगड़ी चाल पकड़े हुए हैं। साउथ इंडियन बैंक तो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस में धमाका ही कर रहा है मार्केट में। 6%, 7% का मूव इन दोनों स्टॉक्स में था। टाटा मोटर डीवीआर सरप्राइज एलिमेंट है। टाटा मोटर नहीं चल रहा है, टाटा मोटर डीवीआर पिछले 2 दिनों से बहुत एक्टिव है, आज भी 6% चढ़ गया है। कावेरी सीड लगभग 6% चढ़ता हुआ नजर आया। अक्टूबर सीरीज में अगर निफ्टी के रिटर्न्स देखें तो लगभग 5.5% के आसपास बैठे हैं। 918 पॉइंट्स के गेन्स दिखाए हैं निफ्टी ने। इसके अलावा निफ्टी बैंक 3,652 अंकों की चाल पकड़ गया अक्टूबर सीरीज में, यानी कि रिटर्न बैठे हैं लगभग 0.10% के। तो कमाल तो बैंकिंग स्टॉक्स में हुआ है। तेजी पीएसयू बैंक में हुई है, इंडेक्स ही 15% चढ़ गया। इसके अलावा निफ्टी बैंक, आईटी, फाइनेंशियल्स, इनका दबदबा रहा।
अक्टूबर सीरीज में जो धुरंधर थे, जहां पर बहुत ही जबरदस्त चाल बनी, उसमें कैनरा बैंक है, लगभग 26.5% की चाल इस सीरीज में दिखाई। एक्सिस बैंक में 25% की चाल बन गई अक्टूबर सीरीज में। MCX 24% उछला है। BHEL लगभग 22% उछला है इस सीरीज में। RBL बैंक 20% चढ़ा है। भारत फोर्ज 18% की चाल पकड़ के गया है अक्टूबर सीरीज में। तो ज्यादातर स्टॉक्स फाइनेंशियल सेक्टर से हैं जहां पर एक्शन तेज था। अब आगे क्या होगा? अमेरिका के Q3 GDP का पहला अनुमान इंपैक्ट डालेगा वर्ल्ड मार्केट्स पे, अमेरिकन मार्केट्स पे और इंडियन मार्केट्स पे भी इंपैक्ट होगा। मारुति सुजुकी के नतीजे फोकस में हैं अब कल, तो वो ऑटो सेक्टर पे बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और वैसे भी ऑटो नंबर्स अब धीरे धीरे जो ट्रैक होने वाले हैं, ऑटो नंबर्स इस मंथ के एंड में जो आएंगे, उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा पूरे ही ऑटो सेक्टर में। चाल ऑलरेडी मारुति में पहले बन चुकी है। अच्छा, एक और ज़रूरी अनाउंसमेंट, RBI MPC पॉलिसी कमेटी की जो अनशेड्यूल्ड मीटिंग है वो 3 नवंबर को होनी है। ये पहले से तय नहीं थी, ये अभी इसकी अनाउंसमेंट हुई है कि 3 नवंबर को अनशेड्यूल्ड मीटिंग MPC करेगी और इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि इसका एजेंडा क्या होगा। अभी तक अटकलें लग रही हैं कि जो महंगाई है वो RBI के अनुमान से ज़्यादा है। 2 से 6% का एक ब्रैकेट रखा गया है, एक रेंज रखी गई थी RBI की तरफ से कि महंगाई इसके बीच में रहनी चाहिए, लेकिन 3 क्वार्टर्स हो गए हैं 6% से ऊपर ही महंगाई है। और इस बार भी जो आंकड़ा आया था वो था 7.41% सितंबर महीने का महंगाई का। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी तक कुछ भी इसके आगे नहीं पता है, देखते हैं इस मीटिंग में क्या निकल के आता है। ये बहुत बड़ा एक मीटिंग है, एक इवेंट है जो हमारे सामने एकदम से लाइन अप हो गया है, तो बाजार इसको भी बचाने की कोशिश करेगा। 17,630 के ऊपर जब तक रहते हैं, बार बार प्रोटेक्ट हो रहा है ये लेवल, 17,630 के ऊपर जब तक रहते हैं तब तक बुल्स का दबदबा जारी रहेगा। और 17,800, 17,811 फिलहाल शॉर्ट टर्म एक रेजिस्टेंस बनता चला जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश करेंगे, एक रेंज में फंसने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, आज की मार्केट ने प्रूव कर दिया कि भैया ऐसी मार्केट में जहां पर इतनी तगड़ी चाल बनी हो पूरी सीरीज में, उसको शॉर्ट करना बिल्कुल समझदारी नहीं होती है। और अंतिम आधे घंटे में जोरदार तेजी बनी। मौजूदा स्तरों पर बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और डॉलर इंडेक्स अगर यहां से थोड़ा और रिट्रेस हो गया, थोड़ी और गिरावट देखने को मिली, जिसकी उम्मीद दुनिया भर के बाजार कर रहे हैं, तो वो भी एक बूस्टर डोज इक्विटी मार्केट्स के लिए बन सकता है। लेकिन जो एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है ना, वो है MPC की एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग जो कि 3 नवंबर को आनी है। देखते हैं यहां से क्या आउटकम निकल के आता है।